आज मैं आपसे वह बात करने नहीं आया हूँ जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि वह बात करने आया हूँ जो आज के समय में हमारे अस्तित्व के लिए सुनना अनिवार्य है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ शोर बहुत है पर संगीत गायब है, सूचनाएं बहुत हैं पर ज्ञान गायब है। हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि हम सुबह क्यों उठते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि हमें बिल चुकाने हैं या समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना है? नहीं, आप इस धरती पर केवल अस्तित्व बचाने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ निर्माण करने और इतिहास रचने के लिए आए हैं। जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो केवल हम एक राजा या एक देवता की बात नहीं कर रहे होते। राम एक विचार हैं, एक ऐसा पैमाना है जिस पर हर मनुष्य को अपनी नैतिकता को नापना चाहिए। राम का अर्थ है मर्यादा, अनुशासन और अडिग संकल्प। आज के दौर में हमें लगता है कि मर्यादा एक बंधन है, लेकिन सच तो यह है कि मर्यादा वह किनारा है जो नदी को बाढ़ बनने से रोकता है और उसे प्रवाह देता है। बिना किनारे की नदी तबाही लाती है और बिना मर्यादा का मनुष्य स्वयं का और समाज का विनाश करता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर के उस राम को जगाना होगा जो सुख में अहंकार से नहीं भरता और दुख में टूटकर बिखरता नहीं है। अक्सर हम असफलता से इतना डरते हैं कि प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि हारना बुरा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है। एक बीज तब तक वृक्ष नहीं बन सकता जब तक वह मिट्टी के अंधेरे में खुद को खत्म नहीं कर लेता। वह टूटना ही उसके जीवन की नई शुरुआत होती है। आपकी मुश्किलें आपको दफनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको उगाने के लिए आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी हैं चारी। यानी धैर्य और धर्म की रक्षा की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। सफलता के शिखर पर मुस्कुराना आसान है, लेकिन असली नायक वह है जो तब भी शांत रहे जब चारों ओर अंधेरा हो। जब राम को पता चला कि अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है तो उनके चेहरे पर कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं था, और जब अगले ही पल उन्हें 14 वर्ष के वनवास की सूचना मिली तो भी वे विचलित नहीं हुए। इसे ही स्थितप्रज्ञ होना कहते हैं। हम अक्सर परिस्थितियों से लड़ते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन शांति की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप आज के अपने प्रयासों और अपनी मानसिक शांति को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बॉस बनना चाहता है, लेकिन लीडर बहुत कम लोग बन पाते हैं। राम का नेतृत्व सत्ता पर नहीं, बल्कि सेवा और समरसता पर आधारित था। उन्होंने केवल राजकुमारों की फौज नहीं बनाई, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वानरों, भालुओं और यहाँ तक कि गिलहरियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ा। एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों की छिपी हुई शक्ति को पहचान ले और उन्हें आत्मविश्वास से भर दे। राम ने कभी अपनी सेना को वह करने को नहीं कहा जो उन्होंने खुद न किया हो। समुद्र पर सेतु बनाना हो या युद्ध के मैदान में
सबसे आगे खड़ा होना हो। उन्होंने हमेशा मिसाल कायम की। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास संसाधन सीमित हों लेकिन लक्ष्य पहाड़ जैसा बड़ा हो। रावण के पास सोने की लंका थी, विशाल सेना थी, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। राम के पास केवल लकड़ी के धनुष और अजेय संकल्प था। ये हमें सिखाता है कि जीत साधनों से नहीं, साधना से होती है। राम की महानता उनके व्यवहार में थी। रावण की मृत्यु के समय उन्होंने लक्ष्मण को उसके चरणों में बैठकर राजनीति सीखने भेजा। यह अद्भुत प्रसंग सिखाता है कि शत्रु से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है और अहंकार कभी भी विजय का अस्थायी मार्ग नहीं हो सकता। व्यक्तिगत सुधार ही राष्ट्रीय सुधार का पहला कदम है। जब एक व्यक्ति के रूप में हम खुद को सुधारते हैं तो हम अनजाने में ही समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत कर रहे होते हैं। राम राज्य कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा समाज था जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता था। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। जहाँ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शुचिता हो, जहाँ जात पात की दीवारें नहीं बल्कि सबरी के प्रेम जैसा अपनापन हो, वही राम राज्य है। यदि हम आज भी समाज को बांटने वाली दीवारों को नहीं गिरा पाए तो हम खुद को राम का अनुयायी कहने के हकदार नहीं हैं। भारत केवल एक भूखंड या नक्शा नहीं है, यह एक जीवंत चेतना है जिसकी आत्मा राम है। राम का अर्थ किसी संप्रदाय तक सीमित होना नहीं है, राम का अर्थ है उत्तम आचरण। अपनी मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम अटूट था। उन्होंने स्वयं कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। यही देशभक्ति आज हमारे हर कार्य में झलकनी चाहिए। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। कल कभी नहीं आता, जो है वह आज है। अपने भीतर के डर को जलाकर राख कर दो। अपनी सुख सुविधाओं के घेरे से बाहर निकलो। महानता कभी आराम के बिस्तर पर नहीं मिलती, वह पसीने और तपस्या की आग में तप कर निखरती है। सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले सूर्य की तरह जलना पड़ता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। जाओ और अपने कार्य क्षेत्र में एक ऐसा राम बनकर दिखाओ जिसकी मेहनत उदाहरण बने और जिसकी ईमानदारी मिसाल बने। यह दुनिया आपको आपकी बातों से नहीं, आपके कार्यों से याद रखेगी, आपके कर्मों से याद रखेगी। मसाल अब आपके हाथ में है, इसे इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि आने वाली पीढ़ियां आपके दिखाए हुए रास्ते पर गर्व कर सकें। जय हिंद, जय श्री राम।